सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सारे उठ गए होंगे, जग गए होंगे। सुबह की शुरुआत के साथ 20 प्रश्न आपकी आंखों से निकल जाएंगे। बाकी आप सारे समझदार हो। संत संप्रदाय के लोक देवता वाले अगले चैप्टर में बात करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। पहला प्रश्न, निर्गुणों उपासक है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 40 सेकंड में हमें आंसर देना है। दादू, राम सनेही और नाथ। तो यहाँ इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अब इतना ही सोचना है कि अपना सही है कि गलत है। तो यहाँ नाथ तो देखो एग्जाम में आया हुआ है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। ये तो हो जाएगा निर्गुण वाला। और ये बाकी तीनों क्या हो जाएंगे आपके सगुण वाले। इसका मतलब जसनाथी, दादूपंथी, राम सनेही, ये तीनों क्या हैं निर्गुण भक्ति वाले। इसके अलावा निरंजनी है, विष्णुई संप्रदाय है, लालदासी है। देखो जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य मुख्य हैं वही मैंने लिखे हैं। और सैगुण वाले में आप ज़्यादा नहीं तो दो तो ये रह वाले याद कर लो, रामानंदी, रामानुज। इसके अलावा निम्बारक है, गौड़ीय संप्रदाय है, नाथ वाला एग्जाम में आया हुआ है, अभी हम देख रहे हैं। ये चरणदासी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न उम्मीद कर रहा हूँ सबका क्लियर हुआ होगा। सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। देखो फोकस करना है कि राम सनेही संप्रदाय की बात की है। समदड़ी बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन है सलेमाबाद, तीसरा ऑप्शन है आपका गलता जयपुर और चौथा है शाहपुरा भीलवाड़ा। ये मतलब जड़ है एक प्रकार से संत संप्रदाय की। जब भी आप संत संप्रदाय का टॉपिक पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यही निकल के आएगा, राम सनेही संप्रदाय। तो इसके बारे में चार जानकारी और भी बात कर लेते हैं। गो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक का यदि आपके एग्जाम में पूछे तो रामचरण करना है। याद ऐसे मैंने करवाया भी है, राम राम सा है ना, राम राम सा, राम से राम स्नेही, राम से रामचरण और सा से हो जाएगा आपका शाहपुरा भीलवाड़ा। और इसी से संबंध याद रखना, फूलडोल महोत्सव कई बार एग्जाम में पूछा है शाहपुरा भीलवाड़ा का। अणमेवाणी ये क्या है, ये गीतों का संग्रह है। राम सनेही संप्रदाय के जो गीतों का संग्रह है वो अणमेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया है। अच्छा, राम सनेही संप्रदाय की जो एक रेण शाखा है, प्रवर्तक कई बार पूछा गया है, वो है आपका दरियाव जी। रेण कहाँ है तो नागौर में, याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक शाखा है सिंहतल, बीकानेर की, और इसके प्रवर्तक हैं हरि रामदास जी, खेड़ाप्पा जोधपुर वाला, और इसके प्रवर्तक हैं रामदास जी। ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। दास जी के बारे में एक ये भी याद रखिएगा, इनकी जो प्रमुख कृति है वो निशानी का। चलो अगला क्वेश्चन है कि संत जम्बो जी का जन्म स्थान कौन से ज़िले में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जम्बो जी की बात करें तो इनका जन्म स्थान है पिपासर नागौर। तो इनके बारे में दो बातें और भी देख लेते हैं। पिपासर नागौर में इनका जन्म है, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक है, और इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है, मुकाम बीकानेर है। अब देखो मुकाम बीकानेर वाला प्रश्न में फिर से यहाँ डालूँ तो कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में पूछा हुआ है वही चीज़ें मैंने लिखी हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को फिर से लिखें तो कोई मतलब रहेगा नहीं। समझदार हो आप सारे के सारे। अगला प्रश्न है कि कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। बात वहीं आ रही है, मुख्य केंद्र आपसे पूछा है। धौली धूप, कतरियासर, कोट मांगलोद और चौथा आपका मुकाम। सही उत्तर रहेगा, प्रमुख केंद्र की बात करी है तो कतरियासर रहेगा। देखो जसनाथी, इनका जन्म होता है कतरियासर बीकानेर में, और इनके जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं सिम्बुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूछ लेगा वो आपसे किस संप्रदाय से संबंधित हैं, जसनाती संप्रदाय से। और इन्होंने कितने नियम दिए हैं, 36 नियम दिए। क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैंने ये चीज़ लिख दी आपके लिए। और इनकी उपपीठें हैं वो भी एग्जाम में पूछी हैं। एक का नाम है लिखमादेसर, दूसरा है पुनरासर और एक आपका मालासर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कह रहा है कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ। देखो बात धन्ना जी की कह रहे हैं, एक तो ये धन्ना जी जाट थे, दूसरी बात इनका जन्म जो था वो दुहवन टोंक में हुआ था। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। इनका कई बार मुख्य मंदिर पूछ लेते हैं तो बोरनाडा जोधपुर के अंदर है। इतनी जानकारी आप धन्ना के बारे में याद रखिएगा। कालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। बात यहाँ मेवात की हो रही है। मेवात का मतलब क्या है, अलवर भरतपुर की साइड वाला। पहला ऑप्शन चरणदास, दूसरा लालदास, तीसरा संत हरि रामदास और चौथा है सुंदरदास। सही उत्तर रहेगा संत लालदास, ऑप्शन बी रहेगा। इनका जो प्रमुख संप्रदाय है वो है लालदासी संप्रदाय। ये जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है डिस्टर्ब नहीं होना है,
ये तो बाहरी चीज़ें हैं, आकर्षित करती हैं, कभी प्रतिकर्षित करती हैं, है ना। इन चीज़ों पे नहीं जाना है अपने को, लाल दासी वहाँ जाना है, दिमाग ले जाना है अलवर भरतपुर की साइड। तो इनकी जो, मैं क्या बता रहा था, लालदासी संप्रदाय, इनका जो प्रमुख संप्रदाय है वो क्या है, लालदासी संप्रदाय। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो है नगला भरतपुर, एग्जाम में पूछी हुई है। इनका जन्म भी एक बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया धूलीधूप अलवर के अंदर। और ये सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हैं। वो इसलिए क्योंकि जन्म से तो मुसलमान थे, लेकिन फिर भी राम भक्ति किया करते थे। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक कौन से संत के बारे में बात कही गई है, तो लालदासी संप्रदाय। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि मीराबाई जन्म स्थान कुड़की में हुआ था और वर्तमान में किस जिले में है। तो सही उत्तर रहेगा कुड़की सापाली में है ना। तो ऑप्शन डी रहेगा, फैक्ट बेस्ड प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। देखो बात यहाँ वल्लभ संप्रदाय की बात की है, तो दिमाग थोड़ा श्री कृष्ण वहाँ जाना चाहिए। तो राइट आंसर नाथद्वारा राजसमंद, ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है। भाई इससे ज़बरदस्त प्रश्न क्या हो सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर रहेगा दिल्ली। याद कैसे रखोगे कि चरण हम किसी के छुएंगे तो दिल अपना कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा ना। बस वही बात है, चरण से याद रखना है दिल्ली। और इनकी 2 शिष्या थी, यानी चरणदास जी की, उनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। एक है दयाबाई, दूसरा है सहजोबाई। देखो दयाबाई में भी दया आ रहा है, सहजोबाई में भी सहज आ रहा है ना। सहज मन से, दया भाव से, है ना, चरण छूना है किसके, माता पिता के। और के तो छुओ ना छुओ, उनके छूना जरूरी है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा सुमेलित करो साहब। पहला ऑप्शन है द्वारकाधीश कांकरोली, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुराधीश कोटा, गोविंद देव जी जयपुर। मेरे ख्याल से तो समझ आ गया होगा कि सारे मिलान किए हुए हैं, अपने को तो सिर्फ एक लाइन खींचनी है। द्वारकाधीश जी तो कांकरोली हो गया, श्रीनाथ जी का हो गया नाथद्वारा राजसमंद, मथुराधीश जी हो गया कोटा, और गोविंद देव जी हो गया जयपुर वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन सारे हो जाएंगे इसके। तो कह रहा है कि संत पीपा के गुरु कौन थे। संत पीपा के गुरु कौन थे, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रामानंद। देखो संत पीपा जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था गागरोन झालावाड़ में, एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। इनका भव्य मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर है, और गुफा है वो है टोडा ग्राम टोंक। देखो संत पीपा जी के बारे में 3 बात बहुत, मतलब बहुत बार पूछी गई हैं। जन्म गागरोन झालावाड़ में, प्रमुख जो मंदिर है, भव्य मंदिर है, वो समदड़ी बाड़मेर में है, और इनकी गुफा जो है वो है टोडा ग्राम टोंक में। अगला सवाल है कि दादू पंथ की गद्दी कहाँ है। बहुत अच्छा सवाल है, सही उत्तर रहेगा नारायणा। याद ऐसे कर लो, अपने दादाजी हैं वो क्या करते हैं, नारायण नारायण, है ना। बूढ़े होके क्या करेंगे, तो वही बात है। तो हो जाएगा आपका दादू पंथ नारायणा। अच्छा, दादू जी जो थे उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता। एक इनका बहुत अच्छा प्रश्न है, इनका जो सत्संग स्थल था उसको नाम दिया है अलख दरीबा, एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। भूरी बाई मेवाड़ से। अगला देखो, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की। शायद आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, पर एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी 2018 में। सही उत्तर क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा दादू दयाल जी। देखो घूम फिर के मतलब 5-4 संत ऐसे हैं जिनके बारे में बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो संत दादू दयाल जी की बात कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न दादू जी के बारे में ये पूछा हुआ है कि अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी जो है वहाँ पे बुलाया था कि आओ यहाँ पे आओ, आप बहुत अच्छे इंसान हो, खाना पीना आज हमारी तरफ से आपको खिलाएंगे, है ना। तो हमें तो ऐसे याद करना है लिंक करके। कहने का मतलब अकबर के समकालीन, तो ये थोड़ा फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। परिचय का अंक, ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे कायाबेली है, परिचय का अंग है, तो ये दोनों ही ग्रंथ इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके अलावा देखो बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, रज्जब जी, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, गरीबदास जी, माधोदास जी, ये कौन है, इनके शिष्य हैं, इनके दादू दयाल जी के। और इनमें ये रज्जब जी हैं, ये बड़े फेमस हैं। आजीवन मतलब दूल्हे के वेश में रहे थे, शादी करने जा रहे थे, सामने दादू दयाल जी मिल गए, अरे बेटी का बाप योग कर रहे, शादीशुदी कौन क्या करे। तो ये इससे थोड़ा सा लिंक करके आप याद रख लेना, रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो राइट आंसर आपका, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि आजीवन दूल्हे के वेश में कौन से संत रहे थे, तो शिष्य रहे थे या ऐसे प्रश्न था, तो रज्जब जी याद रखिएगा। दादू पंथ की जो प्रमुख शाखाएं थी वो कितनी थी, 6 थी, जिसमें आपकी खालसा है, नागा है, उत्तरा देवस्थानदारी है, विरक्त है, खाकी है, और निहंग है। एक दोबारा पढ़ेंगे याद रह जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी खालसा। इस खालसा के प्रवर्तक पूछा था एग्जाम में, तो याद रखना है गरीबदास जी। एक ये जो नागा शाखा है, ऐसे प्रश्न था दादू पंथ की जो नागा शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा इनके शिष्य थे सुंदरदास जी। अब देखो इनको याद कैसे रखोगे, जो गरीब होगा वो क्या होगा, खाली हाथ होगा ना उसका, तो ऐसे खालसा याद रख लो। और जो नागा होगा वो कैसा लगेगा, सुंदर लगेगा, हाँ सुंदर लगेगा, सोच के देखो, तो ऐसे याद रह जाएगा। अच्छा, इनकी भाषा भी पूछी है तो ढूंढानी,
वो तो ऐसे भी याद रख लेंगे। इनके प्रमुख पीठ कहाँ है? नारायणा जयपुर में है। नारायण नारायण करते थे, नारायण जयपुर, तो नारायण जयपुर वाला कौन सा इलाका है? ढूंढानी। तो भाषा क्या होगी? ढूंढानी। एग्जाम में पूछा हुआ है। सवाल है कि संत मावजी का जन्मस्थल कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर और आपका उदयपुर। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर। इनका जो प्रमुख संप्रदाय है वो निष्कलंक संप्रदाय और इसकी पीठ है सांवला डूंगरपुर। इनके जो ग्रंथ हैं वो चोपड़ा कहलाते हैं। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा आपका भीकण जी। आज के सवाल का 17वां सवाल है कि आचार्य तुलसी अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो सन याद रखिएगा 1949। एग्जाम में पूछा हुआ है, पटवार 2016 में। कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ इनमें से असंगत है? तो निरंजन या निरंजनी संप्रदाय डीडवाना, ये बिल्कुल सही है। गुदड़ संप्रदाय दांतरा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लालदासी संप्रदाय धौलीधूप अलवर, और एक है आपका अलक्य संप्रदाय बिल्लाड़ा जोधपुर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि अलक्य संप्रदाय बीकानेर है, जोधपुर नहीं है। ये लालदासी ऊपर हम पढ़ के भी आए, धौलीधूप अलवर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है कि दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? वीडियो 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर रहेगा आपका गलियाकोट। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपकी सलेमाबाद। अब देखो मोटी मोटी 3-4 बातें मैंने लिखी हैं। मोटा मोटी क्या है? एक तो देखो रानाबाई, अभी एग्जाम में पूछा था, वनरक्षक में इनका जन्म पूछा था। हरनावा नागौर, रानाबाई रे, हरनावा रे। वागड़ की मीरा याद रखिएगा गौरीबाई है। राजस्थान की राधा मीरा है। संतों के संत एग्जाम में पूछे तो रैदास करना है। और ये चेतावनी प्रमुख रचना है जो संत पीपा की है। बेणेश्वर धाम यदि आपके एग्जाम में पूछे तो सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का संगम स्थल है। नवल और नाथ संप्रदाय यानी नए वाले आ रहे हैं, तो नए वाले को करना है जोधपुर। ये अपनी आज की क्लास थी। कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इतने प्रश्न आपके सही हुए 20 में से वो भी लिखना। बाकी आवाज़ आपको थोड़ी सी धीरे लग सकती है, हालांकि मेरी आवाज़ इतनी ज़ोर शोर से है, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ मिल रही हैं वैसे मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। आज की कक्षा में इतना ही। कल फिर से एक नई एनर्जी के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ मिलेंगे। तब तक शुक्रिया, बाय बाय।